अभी हम जिस स्थल पे खड़े हैं, कल भारत के प्रधानमंत्री यूं कहें तो बिहार में जब पहुंचेंगे और बिहार में खास करके दरभंगा मिथिला में जब पहुंचेंगे, वो एम्स का शिलान्यास और भूमि पूजन करने के लिए, यही वो स्थल होगा जहां से वो सभा को संबोधित करेंगे। और हम अपने पीछे दिखाते हैं जो सभा सामने तैयार हो रही है, इसी में सभा रहेगी, लोग रहेंगे जो प्रधानमंत्री को सीधे अपनी नजरों से देख सकते हैं और उनकी बातों को सुन सकते हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री ने कुछ कई साल वर्षों पहले वादा किया था मिथिला के लोगों को कि एक एम्स देंगे। आज वो दिन आ गया है कि आज से 12 से 14 घंटे के बाद जब शिलान्यास होने जा रहा है, भूमि पूजन का एम्स का होने जा रहा है, तो किस तरह से यहाँ तैयारी है। देखिए, तैयारी करने के लिए एक से एक जो अधिकारी है वो पहुंच रहे हैं, भाजपा के नेता हैं, जदयू के नेता हैं, विभिन्न लोगों ने तैयारी का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से तैयारी हो रही है, क्या तैयारी बची हुई है। हम जो आपको यहाँ से खबर दिखा रहे हैं वो यही इसी स्थल से कल प्रधानमंत्री किसी मंच से भाषण देंगे, उसके बाद लोग वहां उनके भाषणों को सुन करके यहाँ से निकलेंगे। लेकिन उससे पहले जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद भूमि पूजन होगा और उसका शिलान्यास होगा। उसको लेकर के किस तरह से यहाँ तैयारी हम आपको आए हुए नेताओं से जो बात कर रहे हैं वो सुनाते हैं। वीडियो में बने रहिए, देखिए लोगों का क्या कुछ कहना है। कल प्रधानमंत्री जी सुबह पहुंच जाएंगे, अब कुछ घंटा ही बचा है, कैसी तैयारी है, क्या कुछ कहिएगा? स्वर्ग लागि रहल छै, ई स्वर्ग लागि रहल छै। आइ से 10 दिन पहले केहन रही, आइ केहन छै, आइ से आबऽ वाला दिन में केहन रहते, नज़ारा अहूँ सब देख लियो और जनतो के बतबियौन। और संपूर्ण मिथिलावासी एकदम भोरवित छथि कि हमरा लेल प्रधानमंत्री खुद आबि कऽ शिलान्यास कऽ रहल छथिन। एहिसँ बड़का बात हमरा सबके लेल, मिथिलावासी के लेल की हेतै कि खुद अपने राजनीतिक में रैली में तो वो आबिते छलखिन हैं, मगर व्यक्तिगत सिर्फ दरभंगा एम्स के उद्घाटन में आबि रहल छथिन। एहिसँ बड़का बात हमरा सबके लेल की भऽ सकैया। सब मिथिलावासी हमसब प्रफुल्लित छी कि हमरा मतलब एतेटा सौगात मिथिला में भेट रहल है। हिनका कोटि सौ धन्यवाद दैत दैत हमसब मतलब ओकर वर्णन नहीं छै, की कहू, मतलब बात नहीं हमरा बुझा रहल है कि हम हुनका कथी से धन्यवाद दियन और की कहियन कि हमरा सबके लेल एते बड़का सौगात लऽ कऽ मिथिला में एला। बिहार में एगो पटना में चला, आई दरभंगा के पूरे चौकसी में नाम आबि रहल है, दरभंगा में एम्स बनि रहल है। हमरा लोग दूर दूर से फोन कर रहल है कि अहाँ के एम्स दरभंगा में बनि रहल है, अहाँ सब एते बड़का मतलब उपहार लऽ कऽ आबि रहल हैं। हम मोदी जी के दिल से धन्यवाद दै छियन। कल तो मिथिला के लिए, पहले मिथिला में पाहुन का वनवास खत्म हुआ था, आज मिथिला में एम्स का जो 9 साल से वनवास को भटका कर रखे थे हमारे विपक्ष के लोगों ने, वो वनवास खत्म हो गया है। और उसको ख़त्म करके एम्स का शिलान्यास करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ना ही वो किसी चुनावी रैली को संबोधन करने आ रहे, वो आ रहे हैं मतलब आज़ादी के बाद ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने द्वारा दी गई सौगात मिथिलावासियों के लिए उसका शिलान्यास करने के लिए मिथिला की धरती पर आ रहे हैं। ये कम बड़ी उत्साह की बात नहीं है। क्या कहेगा? विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है कि सिर्फ शिलान्यास करने का ढकोसला है, बाकी कुछ इसी तरह से पड़ा रह जाएगा 10 का 10, कैसे लगता है, क्या टाइमिंग होगी इसकी तैयार होने की? आप लोग के पास कुछ है? देखिए, विपक्ष जो अपने शासनकाल में करता आया है वो उसी बात को कह रहा है। मतलब इस बात को उसने साबित कर दिया कि विपक्ष जब उसकी सरकार केंद्र में थी, जब उसकी सरकार राज्य में थी, तो वो लोग सिर्फ कागजी कार्रवाई पर अपने शासन को चलाया। उन लोगों ने गरीबों को भ्रमित किया है, शोषण किया है और इसी बात को वो लेके चल रहे हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि आज एनडीए के शासनकाल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिथिला में कितनी सौगात दी गई है। मिथिलावासियों के जो सपने थे उस सपना को दूर किया गया है। आप देख लीजिए, एयरपोर्ट दे दिया गया है दरभंगा में देख लीजिए मेट्रो दे दिया गया है दरभंगा में दे दिया। जो हमारा एयरपोर्ट खुला था उसको अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया, उसके लिए काम भी शुरू हो गया। 2026 तक उनको करके हैंड ओवर करना है। मिथिला में बाईपास बन चुके हैं, मिथिला में क्या कहते हैं रेलवे का सौंदर्यीकरण हो गया, रेलवे स्टेशन बढ़ गए। मतलब ये विपक्ष के लोगों को नहीं दिख रहा, वो सिर्फ और सिर्फ तंज करना जानते हैं। जिस जगह आप खड़े हैं इसी जगह पर कभी आप लोगों ने नाव चलाकर भी विरोध किया था। विपक्ष का ऐसा आरोप है कि विपक्ष ने इस स्थल को चुन करके दिया है, तब जाकर के आज शिलान्यास या भूमि पूजन के तक पहुंचा है। जब विपक्ष के हाथ में भागदौड़ थी प्रदेश का, तो उन लोगों ने सिर्फ भटकाने का काम किया। वो लोग चाह रहे थे कि बिहार मिथिला की धरती पर एम्स दूसरा ना बने, इसलिए वो कभी
हायाघाट दिखाते थे, कभी अलीनगर दिखाते थे। भटकाने का काम उन लोगों ने किया। हम लोग जो धरना पे बैठे थे तो हम लोग इसी बात को, इसी मांग के साथ बैठे थे कि एम्स हमारे मिथिला में बने, यहीं बनना है। तो इसी के बनने के लिए हम लोग वहाँ पे धरना पे बैठे थे कि एम्स यहीं सोवन में बनना है तो सोवन में बने। और देख लीजिए, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन कि आज इतनी जल्दी उन्होंने 187 एकड़ जमीन अधिकृत करके केंद्र सरकार को दे दिया है कि उस पर आज शिलान्यास करने के लिए कल 13 नवंबर को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। और उनको समस्त मिथिलावासी धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए एक प्रचंड भीड़ के साथ उनका स्वागत करने के लिए कल वहाँ पे आपको इस सभा में दिखेगी। क्या कहिएगा, कल एक ऐतिहासिक दिन है दरभंगा वालों के लिए, मिथिला वासियों के लिए, आप लोग पहुंची हुई हैं, क्या कहिएगा? देखिए, ये तो ऐतिहासिक दिन है ही। जो हमारे यहाँ जो एम्स का यहाँ पर में जो यहाँ पर पानी बहता था, चौर था, यहाँ इस मिट्टी से मतलब लोगों को किसी को ध्यान नहीं था, आज यहाँ स्वर्ग बन के तैयार है। और कल 3 साल के बाद यहाँ एम्स बन के तैयार होगा। और उसमें जितने भी हमारे सहरसा, सुपौल, नेपाल, बहुत धन्यवाद मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी का, और नीतीश कुमार को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो मतलब इस पुण्य काम में सब सारे लोग मिल करके ये काम का शुरुआत का नींव कल पूजा कर रहे हैं। कि जब शिलान्यास होना शुरू हो गया, मैं इस बिहार की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मिथिला की वासियों की ओर से यहाँ एक इतिहास बना है, जो यहाँ के गरीब गुरबों को जो दिल्ली जाना पड़ता था, पटना जाना पड़ता था, अब यहाँ पर इलाज होगा और यहाँ का जो गरीब लोग हैं यहाँ से लाभान्वित होंगे। और इस चारों तरफ मिथिला क्षेत्र में यह धरती चहक उठी है, कि महक उठी है कि इस धरती पर मिथिला के लाल हमारे संजय झा जी, हमारे नेता जनता के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सहित हमारे यहाँ के जितने माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, सबों के प्रयास से यहाँ जो सफलता हुई है, यहाँ सबको मैं हार्दिक धन्यवाद। पक्ष को इसके अलावे बोलने का तो कोई शब्द ही नहीं है। वो लोग तो कभी विकास देखे भी नहीं, अनब विकास किए हैं। उन्होंने बिहार को लालू जी के रूप में, आप बालू जी के रूप में चर्चा करते हैं, बिहार में है क्या था? लालू जी, बालू जी। तो लालू बालू के रूप में जाने जाने वाला है बिहार, आज विकास के रूप में पद चिन्हों पर इतिहास रच रहे हैं। अब देखिए समाज के हर वर्ग के लोग कितने खुश हैं। सड़क हो, स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, सुरक्षा हो, 6 बजे के बाद कोई यहाँ पर महिलाएं क्या पुरुष भी बाहर नहीं निकलता था। वो बिहार को याद कीजिए। क्या लगता है शिलान्यास भूमि पूजन होने के बाद? गड्ढे में सड़क था कि गड्ढा सड़क में था, ये व्याख्या थी 2005 से पहले जो सरकार, बिहार के जो सरकार चला रहे थे, तो जो सरकार के लोग यहाँ जानते हैं। इतिहास बना है, आज जो इतिहास बना है ये देखने और दिखाने का इतिहास है।